नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे गिरीशनेश्वर ज्योतिर्लिंग। गिरीशनेश्वर ज्योतिर्लिंग को घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। घृणेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के वेरुल गांव में है। यह 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। मंदिर एक राष्ट्रीय संरक्षित स्थल है जो एलोरा गुफा से 1.5 किलोमीटर दूर, औरंगाबाद शहर के पश्चिम उत्तर 30 किलोमीटर और मुंबई से 300 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में स्थित है। घृणेश्वर का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में मिलता है। घृणेश्वर शब्द का अर्थ है करुणा का स्वामी। मंदिर की संरचना 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा नष्ट कर दी गई थी। मुगल मराठा संघर्ष के दौरान मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण किया गया और उसके बाद पुनर्विनाश हुआ। शिवाजी के दादा मालोजी भोसले ने पहली बार 16वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया था। मुगल के पतन के बाद इंदौर की रानी अहिल्याबाई होळकर के प्रयोजन में 18वीं शताब्दी में इसके वर्तमान स्वरूप का पुनर्निर्माण किया। यह वर्तमान में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण और सक्रिय तीर्थस्थल है और रोजाना भक्तों की लंबी कतारें आकर्षित करती है। कोई भी मंदिर परिसर और उसके आंतरिक कक्षों में प्रवेश कर सकता है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए स्थानीय हिंदू परंपरा की मांग की पुरुषों को सीने जाना चाहिए। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में यह कथा पुराणों में वर्णित है। दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक बहुत तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुधेया था। दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, परंतु उनकी ज्योतिषज्ञान गणना से पता चला कि सुधेया के गर्भ में संतान नहीं हो सकती। सुधेया संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक थी। उसने अपनी छोटी बहन से पुनर्विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अंत में उसे अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसकी जिद को टाल नहीं सका। उसने अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। उसे अपने घर में ले आया। घुष्मा बहुत ही विनम्र और सदाचारी महिला थी। वह शिव की परम भक्त थी। प्रतिदिन 101 वर्तित शिवलिंग बनाकर सच्चे मन से उसकी पूजा करती थी। शिव की कृपा से कुछ दिनों के बाद ही उसे गर्भ से बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से सुधेया और घुष्मा दोनों ही आनंदित हो गए। दोनों दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। थोड़ी देर बाद सुधेया के मन में एक बुरे विचार ने जन्म लिया। उसने सोचा, इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ की हर चीज में घुसपैठी हो चुकी है। अब तक सुधेया के मन का वह बुरा विचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। उसने मेरे पति को भी अपने वश में कर लिया है। यह बालक भी उसका है। यह बुरा विचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुधेया ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात्रि में सोते समय मार डाला। उसने उसका शव ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। प्रातःकाल सबको इसकी जानकारी हुई। सारे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीटकर फूट कर रोने लगी, किंतु घुष्मा सदैव की भांति शिव पूजा में लीन रही, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करके वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब की तब उसका प्रिय पुत्र तालाब के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया। वह सदैव की भांति आया और घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। मानो उसी समय कहीं निकट ही शिवजी भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा। वे सुधेया के इस जघन्य कृत्य के लिए अत्यंत क्रोधित थे। वे अपने त्रिशूल से उसका गला काटने के लिए आतुर थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस
अभगिनी को क्षमा कर दीजिए, उसने घोर पाप किया है, किंतु आपकी कृपा से मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब उसे क्षमा कर दीजिए मेरे स्वामी। मेरी एक और प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर चिरकाल तक निवास करें। शिव ने ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वे वहीं रहने लगे। सती शिवभक्त भस्मा की आराधना के कारण यह भस्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।